सुनिए, हाँ, वो मुझे 500 रुपये चाहिए थे। 500 रुपये चाहिए? क्यों? वो कल मार्केट गई थी ना, तो नया सूट देखा है, वही खरीदना है। शिखा, तुम्हारे खर्चे दिन ब दिन बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं बचते हैं कि मैं तुम्हें रोज रोज नए सूट दिला सकूं। हाँ ठीक है ना, आखिरी बार मांग रही हूँ, दोबारा नहीं मांगूंगी। ये लो। ठीक है। पता नहीं कब तक ये गरीबी के दिन देखने पड़ेंगे। मैं चलता हूँ। आ गए आप? हाँ। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ये लीजिए पानी। लीजिए। आपका आज का दिन कैसा रहा? हमेशा की तरह थकान भरा। सुबह से शाम तक मेहनत करते करते पाँव टूटने से लगते हैं। बहुत दर्द होता है। कोई बात नहीं। अच्छा सुनिए, मुझे 200 रुपये चाहिए थे। क्या? 200 रुपये? अरे अभी सुबह ही तो मैंने तुम्हें 500 रुपये दिए थे। और कितने पैसे चाहिए तुम्हें? हाँ दिए थे, पर जरूरत थी मुझे। अब घर का राशन खत्म हो गया है, बिना पैसे के कहाँ से लेके आऊं? दे दीजिए ना, बस 200 रुपये तो मांग रही हूँ। शिखा, मैं क्या करूं? कितने पैसे दूं तुम्हें? मेरे मेरे को इतनी सैलरी मिलती ही नहीं है जो मैं तुम्हें इतने सारे पैसे दे सकूं। खैर, ये लो। ठीक है, आप हाथ पैर धो लीजिए, फिर मैं खाना लगाती हूँ। सुनिए, हाँ, वो मुझे 500 रुपये चाहिए। 500 रुपये? पर अब तुम्हें 500 रुपये क्यों चाहिए? कल ही तो मैं तुम्हें 700 रुपये दिए थे। कहाँ से लाऊंगा मैं इतने सारे पैसे? अरे तो माँ बाबूजी गांव से आ रहे हैं ना, उनके लिए कुछ खाने पीने का सामान लाना है, इसीलिए मांग रही हूँ। शिखा, देखो मैं इतने पैसे रोज रोज तुम्हें नहीं दे सकता यार। अरे, मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ। मैं एक मामूली सा डिलीवरी बॉय हूँ। तो क्या करूँ? मना कर दूं उनको? बोल दूं कि हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं, वापस चले जाओ? निखिल, खातिरदारी तो करनी पड़ती है ना, अपने लिए नहीं उनके लिए मांग रही हूँ। ठीक है, समझ गया मैं। ये लो। ठीक है। और हाँ, संभाल के खर्च करना। हाँ हाँ मुझे पता है, अब तुम जाओ, तुम्हें लेट हो रहा है काम के लिए।
ये क्या, ये तो पंचर हो गई। हेलो जी सर, बस सर 10 मिनट लगेंगे मुझे, वो मेरी साइकिल पंचर हो गई है। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, ऑर्डर कैंसिल मत कीजिए सर। सर क्या करूं मैं। शिखा, मैं आ गया, एक गिलास पानी लेके आओ। अभी लाई। क्या हुआ, बहुत परेशान लग रहे हो, सब ठीक है ना? कुछ भी तो ठीक नहीं है। तुम्हें पता है, आज मैं एक ऑर्डर देने में जरा सा लेट क्या हो गया। साहब का फोन आया था मेरे पास, कहने लगे कि तुमसे गलती हो गई है, तुमने ऑर्डर लेट क्यों दिया। और उन्होंने मुझे कह दिया कि अगर आज के बाद मैंने कोई भी ऑर्डर लेट दिया तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अब बताओ इसमें मेरी क्या गलती है। मैं रात दिन मेहनत करता हूँ, जिनके पास मोटरसाइकिल है वो भी दिन में 10 ऑर्डर दे पाते हैं, और मैं साइकिल होने के बावजूद भी दिन के 20 ऑर्डर देता हूँ। इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी पता नहीं मेरी मेहनत में कमी कहाँ रह जाती है। कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सुनिए, मुझे 500 रुपये चाहिए। क्या, तुम्हें फिर से पैसे चाहिए? क्या हो गया है तुम्हें? यहाँ पति की नौकरी दांव पे लगी है और तुम्हें अब भी पैसे चाहिए मुझसे? कहाँ से लाऊं इतने पैसे? अरे तो चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे घर के सामान के लिए पैसे चाहिए, मैं अपने लिए नहीं मांग रही हूँ। कोई बात नहीं, पैसे नहीं है तो रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। रुको, ये लो, ये तुम रखो। बस इतने ही पैसे थे मेरे पास, और नहीं है तुम्हें देने के लिए। हाँ तो ठीक है ना। ये क्या है? तुम्हारी मोटरसाइकिल की चाबी। मेरी बाइक की चाबी? कहाँ है मेरी बाइक? ये मेरी मोटरसाइकिल है। हाँ, ये तुम्हारी बाइक है। कैसी लगी? बहुत अच्छी है शिखा, पर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि तुमने ये मोटरसाइकिल ली? तुमने तो दिए थे पैसे। मैंने? पर मैंने तो आज तक तुम्हें कभी इतने पैसे ही नहीं दिए कि तुम ये मोटरसाइकिल ले सको। तुम देते थे रोज, कभी 500, कभी 200, कभी 100। भूल गए? मैं तुम्हें कहती थी घर में राशन खत्म हो गया है, मुझे सूट चाहिए। कभी कभी तो झूठ भी बोलती थी कि माँ बाबूजी आ रहे हैं, पर वो पैसे मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए ही रख रही थी। क्योंकि मैं जानती हूँ, अगर मैं तुम्हें बोलती ना कि निखिल ये साइकिल छोड़ दो और बाइक खरीद लो, तुम कभी नहीं मानते। इसलिए मैंने ये पाई पाई जोड़ के आज ये मोटरसाइकिल खरीदी है तुम्हारे लिए। देखो निखिल, मैं जानती हूँ, मैंने तुम्हें देखा है परेशान होते हुए। तुम जब रोज साइकिल से घर आते थे, तुम्हारे पैरों में छाले, आप कितने परेशान हो जाते थे। और जब काम पे लेट हो जाते थे तो आपके वो सर कितना डांटते थे आपको, और कस्टमर की बातें। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको ये बाइक गिफ्ट करूं। हाँ, नई तो नहीं है, सेकंड हैंड है, पर आपको शायद पसंद आ जाए। शिखा, तुम मेरी इतनी परवाह करती थी और मैं बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें इतना डांटता था। अब मुझे समझ आया कि तुम मुझसे हमेशा पैसे क्यों लेती थी। तुम्हें तो मेरी परवाह थी ना, इसलिए। शिखा,
मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अच्छा ठीक है, लेट हो रहे हो, काम पे नहीं जाना है क्या? ये सब बातें तो बाद में होती रहेंगी। ये चाबी पकड़ो और काम पे जाओ। काम पे तो मैं बाद में भी चला जाऊंगा, पर पहले तो मैं अपनी इस बाइक पे घुमाने ले चलता हूँ। अभी? अभी। ठीक है। चलो।